गुड मॉर्निंग बच्चों। अध्याय फर्स्ट में हम आज आगे अध्ययन करेंगे विद्युतदर्शी, उसकी कार्य प्रणाली, उसकी बनावट, आवेश का मात्रक और आवेश के गुणधर्म, जिसका हम विस्तृत में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के संसूचन के लिए काम में लिया जाता है। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा का अनुमान हम इस उपकरण की सहायता से लगा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम इस उपकरण की बनावट के बारे में समझते हैं। इस इलेक्ट्रोस्कोप में एक कांच का जार होता है और इस कांच के जार में यहाँ पर कॉक लगा होता है और धातु की एक छड़ होती है। धातु की छड़ के ऊपरी सिरे पर एक धातु की डिस्क लगी होती है और इस छड़ के निचले सिरे पर दो स्वर्ण की पत्तियां लगी होती हैं। अब हम किसी आवेशित वस्तु को इस धात्विक डिस्क को स्पर्श कराएंगे तो ये आवेश इस डिस्क से होते हुए छड़ द्वारा इन पत्तियों पर समान रूप से वितरित हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, तो ये दोनों पत्तियां एक दूसरे से प्रतिकर्षित होगी और वह फैल जाएगी। अब हम किसी दूसरी आवेशित वस्तु जिस पर विपरीत आवेश है उसको इसके पास लाएंगे तो यह आवेश उस पहले वाले आवेश की मात्रा को कम कर देंगे। यानी कि पहले धन आवेश है तो फिर ऋण आवेश है, वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जिसके कारण इन दोनों पत्तियों के बीच प्रतिकर्षण बल कम हो जाएगा और ये पत्तियां एक दूसरे के समीप आने लगेगी। तो इस उपकरण की सहायता से हम किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति और अलग अलग दो वस्तुओं पर समान आवेश है या विपरीत आवेश है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो सर्वविदित है कि आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। मूल मात्रकों की हमने पिछली कक्षा में बात की थी। तो मूल मात्रक 7 होते हैं और उसमें से एक होता है विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर Q/T या Q बराबर हो जाएगा I × T। तो इस एक गुलाम की परिभाषा हम यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। एक गुलाम बराबर हो जाएगा I का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड। तो एक गुलाम बराबर 1 एम्पियर × सेकंड होगा। विद्युत आवेश की विमा की गणना भी इस सूत्र की सहायता से हम कर सकते हैं। तो M0 L0, समय का आ जाएगा T1 और विद्युत धारा का आ जाएगा A1। आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। आवेश का CGS पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। एक अन्य मात्रक फैराडे भी होता है और एक कूलाम इस स्टेट कूलाम 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है।
इसी प्रकार एक फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है। अगले टॉपिक पर आते हैं अपन आवेश के गुणधर्म। आज हम आवेश के प्रमुख गुणधर्म योज्यता, निश्चलता, आवेश संरक्षण और आवेश का क्वांटीकरण इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि सजातीय आवेशों के में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है। ये इनके मूल प्रकृति होती है। विद्युत आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश में योगात्मकता का गुण होता है। किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उदाहरण के लिए मान लो यह एक निकाय है जिसमें यह आवेश उपस्थित है, तो इस निकाय का कुल आवेश इनमें उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। शुरू कर देंगे 3 कूलम माइनस 4 और प्लस 5, तो कुल मिला के प्लस 4Q आवेश हो जाएगा। आवेशों का अगला गुण है विद्युत आवेश की निश्चलता, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत आवेश को किसी भी निर्देश तंत्र में हम इसका मापन करें तो समान आएगा। इसी प्रकार विद्युत आवेश वेग पर भी निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु पर आवेश का मान वह वस्तु स्थिर है या गतिशील है, आवेश का मान हमेशा ही समान रहेगा। जबकि द्रव्यमान या लंबाई यह मान वेग के साथ बदलते हैं। वेग से विपरीत है तो भी अत्यधिक वेग, लगभग प्रकाश के वेग के करीब। आवेशों का अगला गुणधर्म है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। यह केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित होता है। उदाहरण के लिए कांच की छड़ को किसी रेशमी कपड़े पर रगड़ने से कांच की छड़ धनावेशी हो जाती है और रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इससे अभिप्राय है कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण रेशमी कपड़े में हो गया है। यहाँ उदाहरण से भी समझाया गया है कि यह एक परमाणु विघटित होकर 2 भागों में अगर बढ़ जाता है तो कुल आवेश समान रहता है। हमें पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ 92 और इसमें भी अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को काउंट करें तो 90 + 2 92 हो जाते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया में कुल आवेश संरक्षित है। तीसरा महत्वपूर्ण गुण है आवेशों का आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी वस्तु का आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, या कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो आवेश है वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, इससे छोटा मान नहीं होगा। यहाँ n एक पूर्ण संख्या है।
किसी वस्तु का न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है। आवेश के इस मान को आवेश का क्वांटा कहते हैं। तो ये प्रमुख गुण धर्म थे आवेश के। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आवेश और द्रव्यमान। आवेश के लिए द्रव्यमान का होना जरूरी है, लेकिन द्रव्यमान के लिए आवेश का होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है, लेकिन वह उदासीन होता है। आपेक्षिकता के सिद्धांत से, जैसा कि मैंने बताया कि यदि कोई गतिशील वस्तु है तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आता है, और अत्यधिक वेग से गतिशील है तो उसका द्रव्यमान आपेक्षिकता के सिद्धांत से बढ़ जाएगा, पर उसका आवेश अपरिवर्तित रहता है। तो कुल मिला के गतिशील वस्तु के लिए E/m घट जाएगा, क्योंकि m का मान बढ़ता है। इसी प्रकार आवेश के बारे में हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि किसी स्थिर आवेश के द्वारा मात्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करना चाहते हैं तो इस आवेश को नियत गति देनी पड़ेगी, या कह सकते हैं नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। आवेश यदि त्वरित गति करे तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होगी। यदि आवेश दोलनी गति करे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही उत्पन्न होगी। थैंक यू।